Good morning, my dear children. Hope you guys are doing good. Dear children, as I have already shared the screenshots of the chapter, because many of you don't have the book. I have explained because of the sudden lockdown and all. Many books are still there in the school, that tuck shop, and many students could not get that because of this lockdown and all. Anyways, there is no issue at all because we use digital media these days, and I have sent entire book in form of PDF, and I'm on daily basis I'm sending you one screenshot of that chapter, entire chapter. So there is no issue at all that tomorrow any student may claim that I don't have book. That's not unacceptable. Anyways, so we have to go to the chapter, that's ecosystem and eco buddies and conserving nature. Like, let me give a small brief of it. And you might have heard that about dinosaurs and all. They really existed once because of the changes in the environment, ecosystem, and they had no other option other than the extinct. So there is no dinosaur at all presently. Similarly, you might have heard about the elephants. Due to the human greed, we murdered, we killed them for their tusks and all. So the number reduced, and there are countable numbers of those white elephants and all. So similarly, if we talk about the Bengal tiger, once it was in huge number, but if we really count now as per the census, so it is very countable in present. So it's all because of the humans, and some natural changes also happened. So let me tell you the brief. So many of us love tigers, elephants and dolphins. Then why are these animals in danger of becoming extinct? Is it because of human activities? Let's take a look at why this is happening and how we can prevent it. कहते हैं कि हम सब, आप, मैं, सब हम जानवरों से प्यार करते हैं, जैसे टाइगर्स होते हैं, एलिफेंट्स, डॉल्फिन्स। बोलते हैं कि क्या ये क्यों डेंजर में है, ये क्यों ख़त्म होने की अवस्था में है, क्या ये हमारी वजह से हैं? चलिए जानते हैं क्या कैसे हुआ है ये और कैसे हम इसको थाम सकते हैं। वर्ड्स इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। सबसे पहले हमें जानना है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन है। एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज़ थ्रेटन्ड बाय एक्सटिंक्शन। तो ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो उनको कहते हैं जो प्रेजेंटली थ्रेट हैं किस चीज़ के लिए, मतलब ख़त्म होने की जो उनकी जो लिमिट आई है। मतलब अभी बोलते हैं ना भाई अब ये रहा ही नहीं। पहले ज़माने में बोलते थे, पहले 8-8, 20-20, 25-25 फीट, मतलब 10 फीट, 15 फीट, 11 फीट का एक हाइट होता था। लेकिन आज आप हार्डली देखेंगे तो वो सब मतलब दिखने को नहीं मिल रहा है। सिमिलरली वो स्पीशीज़ मतलब है तो ह्यूमन स्पीशीज़ ही, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं दिख, क्योंकि कारण है, बहुत सारे कारण जो है नीचे दिए हुए हैं। तो अभी ये बच्चों ये है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ उनको हम कहते हैं जो कि ख़त्म होने की अवस्था में हैं, जो मतलब डेंजर में हैं कि भैया ये इनका नामो निशानी ख़त्म हो गया। वाई डू एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड? जो जानवर हैं उनको वो एंडेंजर्ड क्यों बनते हैं, मतलब वो कैसे बनते हैं, कारण क्या है? द मेन रीज़न फॉर ए स्पीशीज़ टू बिकम एंडेंजर्ड is a change in or the total destruction of their habitat. A habitat is a place where a species live. It contains all that they need to survive: space, light, water, food, shelter and a place to breed. आप देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे एक जगह पे, जैसे हम लोग ह्यूमंस जितने भी हैं, अभी सिटीज़ सारे भर चुके हैं, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो चुका है, बिल्डिंग्स बन चुके हैं, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, मतलब जगह ही नहीं है अब। तो हम एक ऐसे एरिया में जाते हैं जो कि नया, मान लीजिए हम चले जाते हैं सिटी, मतलब श्रीनगर से हम जाएंगे पांपोर साइड, या हम जाएंगे अनंतनाग साइड, जो एक नई कॉलोनी बनी होती है। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें होती है बिजली, पानी, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्पोजल जो है, हमें ये इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, तभी जाके एक सिस्टम बन जाता है। आप देख लीजिए, सिमिलरली सिस्टम जो जानवरों का है, इनको भी एक खामोश वातावरण चाहिए, ठीक है, एकदम ग्रीन एरियाज चाहिए, बिकॉज एनिमल्स ज़्यादा ग्रीनरी खाते हैं, ठीक है। और रहा सवाल फिर इनके रहने का, उनका एक पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम बनने के लिए एक मतलब कुछ चीज़ें चाहिए जो हमें इनको दें, जो कुदरत ने इनको दी है, बट हमारे कुछ ग्रीड के कारण हमने वो
ख़त्म कर दिया इनका। जैसे जंगल हमने काट दिए, पेड़ काट दिए, तो इनका एकदम शोर शराबा हो गया, मिल्स होगी वहाँ पे, फैक्ट्रीज़ बन गई, तो ये लोग दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। लेकिन एक फाइनली ऐसा नहीं है कि मतलब दूर चले जाने से ये बच जाते हैं, लेकिन मतलब श्रिंक हो जाती है स्पेस इनकी, ठीक है। तो ये दिन ब दिन मरते हैं, या इनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि इन चीज़ों से। तो यही बोल रहे हैं कि ये इसी कारण से हमें इसी का कारण ये एंडेंजर हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट थ्रेट टू एनिमल्स, इनको थ्रेट क्या है, एक मतलब इनको किस चीज़ का डर होता है एक जानवर को। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, एक जैसे वर्ल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह एक वर्ल्ड लाइफ फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनका देख रेख करता है, उनके हैबिटेट को फंड देता है। भैया नहीं यहाँ पे मतलब इनका हैबिटेट बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब देखता है, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। द फॉलोइंग आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू एनिमल्स, क्या इनके लिए थ्रेट बनी हुई है, वो सब चीज़ें नीचे दी हुई हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया, एक मनुष्य को रहने के लिए एक कुछ चीज़ें होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम ऐसे उन चीज़ों में से किसी को भी इम्बैलेंस कर देंगे, वो एक इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। हैबिटेट जो रहने का एक वातावरण है वो ख़राब हो जाता है, तो वो भी एक कारण है। पोल्यूशन, जितनी भी गाड़ियाँ मतलब जितना भी पोल्यूशन, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, चिमनी से निकलता है, गाड़ियों से निकलता है, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल से निकलता है, इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है ख़राब हो जाता है। और जानवर हमसे काफ़ी मतलब डिफरेंट होते हैं, ये अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें, ये सब पीछे चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और दूर जाने की वजह से इनको फिर खाने पीने की मतलब लाले हो जाते हैं, और फिर फाइनली ये मर जाते हैं, और इनका जो एक नंबर होता है इसका वो कम हो जाता है, धीरे धीरे कम हो, फिर हम गिने चुने रह जाते हैं, जैसे एनिमल्स रहे हैं अभी आजकल। वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये भी एक सबसे बड़ा गंदा कारण है जिसकी वजह से हम मतलब इनको खो देते हैं। सी आई टोल्ड यू द फर्स्ट एग्जांपल, वी हैव सिस्टम लाइक वी कीप होम्स डेकोरेटेड बाय द एनिमल दैट फर्स एंड ऑल, ठीक है। अगर एक जानवर अपनी मौत मर जाता है उसके बाद हम उसके फर को यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी डू दिस वाइल्ड ट्रेड एंड डिस्ट्रॉय देम फुली, like in many countries, dolphins and all, they like to eat dolphin, but they kill them, electrify them and eat their flesh. That is not the right way, ठीक है। एंड फाइनली अब बहुत ही गिने चुने डॉल्फिन्स है पूरे वर्ल्ड में अगर हम काउंट करें। सिमिलरली क्लाइमेटिक चेंजेस, वातावरण मतलब जो क्लाइमेट जैसे है, मतलब जब पोल्यूशन हो गया, जब ज़्यादा ही मतलब इससे तापमान बढ़ा, इससे ओजोन लेयर में मतलब छेद हो गए, फाइनली जो जानवर भी हैं उनको भी कॉस्मिक रेज से इफ़ेक्ट होने लगा, तो ठीक है। तो दीज क्लाइमेटिक चेंजेस आर ऑल्सो, फ्लड्स आने लगे, ये सब एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ है, जिसको हम कुछ जगहों पे अवॉइड नहीं कर सकते हैं और मैक्सिमम जगहों पे अवॉइड भी कर सकते हैं, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर और जो खेती बाड़ी, हमने पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, जैसे मछलियाँ, फ्लोरा फोना, जैसे मतलब आप लीजिए पिशकल्चर जैसे मतलब फिशरीज डिपार्टमेंट का है, फिशेस, जितने भी मतलब अदर जो स्पाइसेस, मतलब जितने भी छोटे छोटे स्पीशीज़ हैं, मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, रेटल्स, जो चूहे ले लीजिए या कोई और स्नैक्स ले लीजिए, ठीक है। हम ओवरऑल की बात करते हैं। तो जब हमने एग्रीकल्चर में केमिकल्स का यूज़ किया, तो केमिकल की वजह से क्या हुआ, केमिकल्स की वजह से ये ज़मीन फाइनली पानी में मिल गया, नदियों में आ गया, बहुत सारी बीमारियां फैलने लगी, ठीक है। और पंछियों पर जितने भी बर्ड्स हैं, दे ऑलवेज ड्रिंक द वाटर एंड ऑल, तो फाइनली इनमें भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया। व्हाट द गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट क्या करता है? द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ मेजर्स लाइक एस्टेब्लिशिंग नेचुरल रिजर्व्स, finding ways of harvesting natural resources without destroying habitat of, and promoting ecotourism to protect the animal species in danger. अब गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट एक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, जो करता है इनको नेचुरल रिजर्व्स को यूज़ करना, जैसे मतलब डैम्स हमने बना दिए, जो ऊपर नदियाँ बहती थी, हमने उनको कलेक्ट किया वाटर, फिर फाइनली हमने उनको एक इरिगेशन मतलब एक कैनाल के थ्रू हमने फिर वो उसको यूज़ किया टू गेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टर्बाइन एंड ऑल, दैट्स अ प्रोसेस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो सिमिलरली हमने उस पानी को तो यूज़ करना है, लेकिन उससे जो होने वाली डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होने देना है। पानी यूज़ करके फिर नदियों में मतलब फिर उधर ही बहाना है।
उसमें ऐसे मतलब ऐसा डैम बना के पूरा रिजर्व करके नीचे पानी बंद नहीं करना है। इट हैज़ इट्स ओन वेज, नदियों को हमें बहने देना है। प्लस जो नेचुरल है हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी है। अगर कहीं जगह पे हमें मान लीजिए घर बनाने हैं, वी शुड बिलीव इन अ सिस्टम, जैसे कि हमने मल्टीप्लेक्सेस बना दिए, बिल्डिंग्स से हमें अगर एक एकड़ लैंड पे हम मान लीजिए 10 घर बस रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस प्रोसेस को मल्टी स्टोरी हाउस बनाना चाहिए, जिससे कि पॉपुलेशन थोड़ा बड़े एक ही जगह पे रहे, लेकिन ज़मीन जो है जो मतलब सोर्स है फॉरेस्टेशन के लिए एंड ऑल, हमें वो ख़राब नहीं करना है किसी अपनी लालच की ईड़ में, ठीक है। तो फाइनली environmentalists are working to preserve diversity of life on earth by applying up to date scientific knowledge to help solve environmental issues. This is how they do it. अब वो जो एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो साइंटिस्ट जो होते हैं, किसके प्रति काम करते हैं, वातावरण प्रदूषण जो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में जांचते हैं, बोलते हैं वो लगातार काम कर रहे हैं कि जो लाइफ है ज़मीन पे, मतलब चाहे मनुष्य हो, चाहे वो मतलब इफ इट इज़ अ ह्यूमन और एनिमल, दे वर्क एवरीथिंग ऑन इट्स देयर वेज, देयर हैबिटेट, ठीक है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको साइंटिफिकली जो है उनको एक एनवायरमेंटल देने के लिए, जो और उनकी जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको पढ़ने के लिए, तो यही काम करती है गवर्नमेंट, ताकि उनको प्रोटेक्शन मतलब एक किस्म का दे। जब उनकी प्रोटेक्शन देंगे हम, तो वो उस तरह से एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो ख़त्म होने की आवश्यकता में नहीं होंगे। सो दे वर्क टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देख लीजिए जो ग्रीन बेल्ट एरियाज़ हैं कश्मीर में भी, उनमें वहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है उनके राइट्स, मतलब एनिमल सपोज वहाँ पे हाउसेस बनाने नहीं देते हैं, या उनको कोई चेंज नहीं करने देते हैं, या कोई पेड़ नहीं काटने देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, उनका जो हैबिटेट है प्रिजर्व रहता है और ख़राब नहीं होता है। दे प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज टू रिड्यूस पोल्यूशन। वो कोशिश करते हैं कि जो ये रिसोर्सेज जो है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो मतलब हमारे यूज़ करने से ख़त्म नहीं होंगे, उनको काफ़ी यूज़ में लाने के लिए। एंड जैसे मतलब मान लीजिए मैंने पहले ही बताया, डैम जो है हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और डैम्स को हम अगर अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, उससे हमारा भी यूज़ होगा और जो इकोसिस्टम में जो बैलेंस है वो बरकरार रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। दे अंडरस्टैंड एडवांस वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड नॉलेज। वो ऐसी पढ़ाई करते हैं कि जिससे हमें पता चल, मतलब वो हमें वो नॉलेज देते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो है, जो मनुष्य है, सॉरी पशु पक्षी जितने भी हैं, उनको रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें नॉलेज दे देते हैं वो ये। दे प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल पॉपुलेशन। ये इनका काम क्या है, ये करते हैं प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम मलबरी का ये करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, प्लांटेशन करेंगे, तो हमें मलबरी का काफ़ी ग्रोथ होगा, तो हम उसको मेडिसिनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली जो स्लिक वर्म्स जो हैं, अगर पहले ज़माने में हम स्लिक वर्म्स का प्रोडक्शन करते थे यहाँ पे, मतलब एक फर्म यूनिट होता था, वो स्लिक देते थे, फिर वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता था। दे प्रमोट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। मैंने आपको बोला पहले ही, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं एफिशिएंट, जो उनका यूज़ करते हैं, जैसे विंड मिल्स है। विंड तो ऊपर प्रकृति ने मतलब खुद एक ऊपर वाले का वरदान है, ईश्वर का वरदान है वो। विंड मिल्स से वो यूज़ करते हैं, उससे भी हम पावर बढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोल जलाओ, फ्यूल जलाओ, प्रदूषण फैलाओ, ऐसा नहीं। हाउ कैन वी डू? We can become modern day heroes and follow some basic things to help protect the world's amazing irrepressible endangered animals. बोलते हैं वी कैन बिकम, हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के, अगर हम कुछ चीज़ें प्रिजर्व करें, उनको हम बरकरार रखें, जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड अमेजिंग जो है इरेप्लेसेबल, ठीक है। जो हम मतलब जिनको हम इरिप्लेसेबल जो रिप्लेस हो सकते हैं, उनको अगर हम मतलब मान लीजिए जो रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, उनको बोलते हैं इरिप्लेसेबल। तो उन चीज़ों को हम अगर बरकरार रखेंगे, तो ये जानवर जो हम एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये उनसे बच सकते हैं। शॉप स्मार्ट। अब हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट व्हेन यू शॉप, अबाउट बाइंग द फॉलोइंग आइटम्स: प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, पाम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स। बोलते हैं कि हमें अच्छे से शॉप करना है। जब हम
एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें मतलब वो कुछ चीज़ें अवॉइड करनी हैं जिनसे मतलब प्रदूषण फैलता है, जिससे मतलब एनवायरनमेंटल जो हैबिटेट है या इकोसिस्टम बैलेंस होता है। जैसे पॉलीथीन आपने यूज़ किया, फेंक दिया, और फाइनली वो कहाँ जाएगा? ज़मीन में, और उधर जहाँ पे जो मतलब वेजिटेशन, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर मतलब बढ़ाते हैं, वो बढ़ता नहीं है। या अगर हमने उनको जला भी दिया तो उससे भी प्रदूषण फैलता है। ठीक इसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स, जो मतलब ये फाइबर हम यूज़ करते हैं, मतलब एक तो हम कॉटन, वो तो नेचुरल है, वूल नेचुरल है। इसी तरह जो केमिकल्स को मिलाने के बाद में एक फ़ाइबर बनता है, उनको बोलते हैं हम सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, पॉलीस्ट्रीन, ट्राइलिन, और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो फाइनली एक पॉलीथीन की तरह काम करते हैं। पाम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, पाम ऑयल जो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी हमें अवॉइड करना है, उससे भी हमें एक इम्बैलेंस हो जाता है नेचुरल हैबिटेट में। बाय, हमें क्या खरीदना चाहिए? थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट व्हेन यू शॉप एंड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स: रिसाइकल्ड एंड ट्री फ्री प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सर्टिफाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, सैल्वेज वुड्स फॉर फर्नीचर एंड प्रोडक्ट्स। जैसे हम मतलब मान लीजिए हमें वही खरीदना चाहिए जो रिसाइकल हों, और पेड़ काटने के मतलब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमें पेपर को कम यूज़ करना है जितना हो सके, क्योंकि पेपर कैसे बनता है? ट्रीज़ से बनता है। ठीक है, हमें ट्रीज़ को काटना पड़ता है, फिर पेपर बनाना पड़ता है। तो हम उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे क्या? जो रिसाइकल हो सकता है। ठीक, जैसे मतलब मान लीजिए दूध का कैन है, अगर हम दूध का कैन रोज़ लेते हैं, हम शाम को मॉर्निंग में वो कैन दे देंगे दूध वाले को, शाम को वो वही कैन दे देता है वापस। ठीक है, कैन। तो ऐसा नहीं कि हमने पानी का बॉटल उठाया और फेंक दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मतलब हो गए जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो ऑयल है, मतलब मस्टर्ड ऑयल है, इसी तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ख़रीदना चाहिए। उससे हमें हमारा जो प्रकृति का जो बैलेंस होता है वो बराबर रहता है। सर्टिफाइड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट में जैसे मान लीजिए हनी बी का एक वो कॉम्ब होता है, उससे हनी निकलता है, वो तो ये भी एक मान लीजिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट ही है। या मान लीजिए अब हम फर्नीचर चाहिए, हमें वुड तो चाहिए ना, उसको आयरन से तो ज़रूरी नहीं है कि आयरन से सब कुछ बनता है। लेकिन कटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमें जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ट्रीज़ का, जैसे बड़ी शाखा बढ़ती है, और उनको काट के हम अपना फर्नीचर के लिए मतलब रेडी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा पेड़ काटो फर्नीचर बनाओ, नहीं, उनको कटिंग कर सकते हैं, ब्रांचेस को कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर Here are some things that you can do: reduce water consumption। मैंने पहले ये बताया आपको हम क्या कर सकते हैं। हम पानी का जो हम यूज़ करते हैं उसको कम करो, पीने के लिए यूज़ करो। ऐसा नहीं कि भैया नल खुला है छोड़ दो, या पूरा आपने अपना सड़क साफ़ कर दिया उस पानी से, वो ड्रिंकिंग वाटर से। ठीक है, आप बोरवेल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हमें प्रदूषण मतलब ये गंदा नहीं करना है कि जो फाइनली वो ग्राउंड वाटर में आएगा, वाटर टेबल हमारा उससे भी ख़राब हो जाता है। रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट, जितने भी हमारा कार्बन के मतलब प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें बहुत ही कम यूज़ करना है। कार्बन के प्रोडक्ट्स आप मान के चलिए, जैसे हम कोयला है उनको भी हमें काफ़ी यूज़ कम करना है। ठीक है, जिससे कार्बन, तो इनको हमें कोशिश करना है रिड्यूस करने की। डोनेट टू ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग टू हेल्प एंडेंजर्ड स्पीशीज़, हमें मदद करना चाहिए जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मतलब रोकने से उनको काम करते हैं, उन पे हमें उनको डोनेट करना चाहिए थोड़ा सा पैसा, क्योंकि उनको रिसर्च के लिए, उनको हेल्प करने के लिए एक अमाउंट चाहिए, जो कि गवर्नमेंट भी हेल्प करता है, लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे हमें एज ए हीरो भी काम करना चाहिए उनको। सपोर्ट जूज़ एंड अदर वाइल्ड पार्क्स, जूज़ एक जो ये जू है, इनको हमने एक ऐसा हैबिटेट बनाया एनिमल्स के लिए, वहाँ पे वो रहते हैं, उनकी ज़िंदगी वहीं चलती है, बट उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनको मतलब अगर उनको कुछ फंड्स की हेल्प चाहिए तो कभी हम छोटे छोटे लेवल पे हम डोनेट कर सकते हैं। रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल्ड और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स, मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम पानी का बिस्लरी का बॉटल पीते हैं तो आप इसको कैन में डाल दीजिए, एक प्लास्टिक वाले, मतलब जैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है, प्लास्टिक का ये डस्टबिन है, ऑर्गेनिक ये डस्टबिन है, इनऑर्गेनिक ये है, तो हम इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करेंगे और फाइनली फिर हम इसको रिसाइकल करके फिर पानी इसमें भरेंगे, फिर पियेंगे, मतलब हमें ज़्यादा का प्रॉब्लम नहीं होता है वो। नॉट यूज़ टॉक्सिक हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम आजकल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे
पेस्टिसाइड्स मिलाते हैं, हर्बिसाइड्स मिलाते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम का इम्बैलेंस सबसे वहाँ ही हो जाता है शुरू। प्लांट नेटिव फ्लोरा, मतलब जो प्रकृति ने हमें मतलब बनाया है कि नेटिव जो चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, वो हमें उगानी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि हाइब्रिडाइजेशन करनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो नेचुरल प्रोसेस जो है, फिर नेटिव प्लांटेशन, जैसे आप ये मान के चलिए, अगर प्रकृति ने हमें यहाँ पे एक चिनार का पेड़ दिया है, उसका भी एक कारण है। ऐसा नहीं कि वो हर एक जगह उग जाता है, उसका भी एक ख़ास रीज़न है J&K में उगने का। सिमिलरली जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कोकोनट का ट्री नहीं आता है, तो वो दिल्ली में आता है। तो हमें उसी हिसाब से ये समझना चाहिए कि हर एक जगह पे अपना अपना चीज़ों की पिक्यूरिटी है। नॉट परचेज एवोरी एंड अदर प्रोडक्ट लाइक रिक्वायर्ड। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जो हम एवोरी के प्रोडक्ट जो एनिमल को मारने से, यानी कि टस्क, जो हाथी के जो दांत होते हैं, उनको काटने के बाद बनाया जाता है, मालाएं सब, तो ये सब हमें नहीं ख़रीदना चाहिए। जब हम ख़रीदेंगे नहीं तो उनका डिमांड जो है कम हो जाएगा, तो वो मारेंगे ही नहीं जानवर को, ठीक है। यूज़ एनर्जी सेंसिबली, टर्न ऑफ द लाइट्स। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है हमें आजकल खपत हो रही है, तो हमें इसको भी कम करना है। अगर आपको रूम में 5 लाइट्स हैं, 6 लाइट्स हैं, तो आप अगर यूज़ नहीं करते हैं तो उनको बंद कर दीजिए। या अगर आपको लो लाइट की ज़रूरत है, उसको एक ही चलाइए। ज़रूरत नहीं है आपको 5 दिखाने में, भैया मेरे घर में लाइट है, नहीं। तो इसी तरह हमें लिमिट करना है जो पोल्यूशन जो फैलाते हैं चीज़ें, ठीक है। आप देख लीजिए, दिल्ली में मैक्सिमम पोल्यूशन हो जाता है। क्यों? वहाँ पे वो धान निकालते हैं, धान निकालने के बाद जो हस्क होता है उसको पूरा सब खेत में जला देते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है, ठीक है। तो देर कंज्यूम लेस। हमें जो भी हम यूज़ करते हैं चीज़ें, उनको कोशिश करें कि हम एक लोअर लिमिट पे हम उनको यूज़ करें। ऐसा नहीं कि भैया गवर्नमेंट का है और बटेर लो, ठीक है। तो जैसे मोर अगर हमने ज़्यादा यूज़ किया, द मोर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मोर is used and the more pollutants are up to the environment, so be a waiver water, electricity and products consume it in a limited way। मैंने आपको पहले ही बताया, पानी, बिजली जितना भी है, इनको हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना है और जितना हो सके मिनिमाइज यूज़ करना है। सो डियर, ये था चैप्टर हमारा इको बडीज एंड कंजर्विंग नेचर। इसके सवाल कुछ हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इनको पढ़ें। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन। A species is endangered when it is killed, it is threatened by extinction, its habitat is changed। वो कब होती है endangered, कब बन जाती हैं? जब इनका habitat हम change करते हैं। it is उनको मतलब threat जब होता है, ठीक है। तो आपको it is killed, आपको इसमें से जो सही लगता है, मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैंने अगर आंसर बता दिया तो आपको मतलब नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं फिर। तो मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट इसको अपनी नोटबुक पे लिखें और आंसर्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। अपना नाम लिखें, उसमें रोल नंबर लिखें, सो दैट कि अगर कोई गलती है तो आई विल कम पर्सनली कि भैया ये ऐसा है, इसमें हमने ये काम करना है, ये आंसर इसका सही है। इस पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन फॉर दिस, so that you get revision also and you will understand this chapter. Well, take care then, and read this chapter again and understand it better. Take care.